नमस्कार दोस्तों। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कुछ सीरियल के माध्यम से देखते हैं। और यकीन मानो महाभारत युद्ध के अंदर जो हो रहा था या पूरी महाभारत को जिसने पढ़ा या सुना या समझा या देखा, उसके लोग विरोध में हो सकते हैं, पक्ष में हो सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग पांडवों के पक्ष में हैं वो पांडवों को सही बता सकते हैं, जो कौरवों के पक्ष में है वो कौरवों को सही बताएंगे। ये महाभारत की खूबी है और खूबसूरती भी है कि जिस योद्धा के पक्ष में खड़े हो जाओ वही सही लगने लग जाता है। ये इतना विशाल महाकाव्य है कि जो इस पूरे संसार में घटित हो रहा है वो इस महाभारत में घटित हो चुका है और वो इस महाभारत में है। और जो इस महाभारत में नहीं है वो इस संसार में कहीं नहीं है, उसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन एक भगवान कृष्ण के ऊपर एक प्रश्न जरूर उठता है कि कृष्ण भगवान ने कितनी ज्यादा गलतियां की। भाई भाई को लड़वाया, उनके परिवार से तो कोई नहीं आया था। बलराम जी थे, उन्होंने भी युद्ध से मुंह फेर लिया था और उनका युद्ध से मुंह फेरना जायज भी था और सही भी रहा। एक तो बलराम जी का मानना ये था कि दोनों ही पक्ष मेरा ही है, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे शिष्य हैं, तो मैं इन दोनों के पक्ष में किसी के भी पक्ष में जाके युद्ध लड़ूंगा तो वो मेरा मन गंवारा नहीं कर रहा। और ये सही इसलिए हुआ क्योंकि अगर बलराम जी किसी के भी पक्ष में आ जाते तो युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाता, मैं कह सकता हूँ कुछ क्षण में समाप्त हो जाता, तो वो धर्म युद्ध होता ही नहीं। इसलिए बलराम जी युद्ध के अंदर सम्मिलित नहीं हुए। फिर बात आती है कि कृष्ण जी के परिवार में और भी तो लोग थे, वो क्यों इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ? उस युद्ध के दौरान पूरा जो आर्यवर्त था वो खत्म हो गया था लगभग लगभग। इतना भीषण युद्ध हुआ था महाभारत का। 18 दिन युद्ध चला और यकीन मानो 18 दिन में इतना सर्वनाश हुआ जिसकी इमेजिनेशन आप कर भी नहीं सकते। इतना सर्वनाश हुआ। अब बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण जो थे उनकी नारायणी सेना थी, वो कौरवों के पक्ष में थी। यहाँ तक हम सब लोगों को मालूम है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले। महाभारत जो है ना वो एक नहीं है, अलग अलग कल्प में, अलग अलग कालों में, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की महाभारत लिखी गई है। सबसे प्रमुख जो महाभारत है और सबसे पुरानी जो बताई जाती है वो वेद व्यास की बताई जाती है। महर्षि वेद व्यास की महाभारत के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ सेनापति ये सारे कौरवों के पक्ष में थे। अब आजकल की जो जनरेशन है ना वो कुछ ज्यादा एडवांस सोचती है, तो वो बोलती है कि ठीक है हमारी सेना को, सेनापति को भेजना एक आम बात होती है युद्ध में, लेकिन परिवार का जो ब्लड रिलेशन है उसको युद्ध में भेजना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सवाल कृष्ण भगवान पे सदा से उठाते आए हैं लोग और आज भी उठाते हैं, उसका जवाब देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। यदि आप मुझे नहीं जानते और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, पैरानॉर्मल, तंत्रा और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अब हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण के ऊपर जो ये सवाल उठाया जाता है कि आपने अपने परिवार से किसी को क्यों नहीं भेजा, तो एक स्टोरी तो ज्यादातर लोगों को मालूम भी होगी, शाम्ब की। शाम्ब जो था वो नारायणी सेना का नेतृत्व करना चाह रहा था और वो कौरवों के पक्ष में होकर युद्ध लड़ना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि शाम्ब के जो फादर इन लॉ थे वो थे दुर्योधन। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह हुआ था शाम्ब का और शाम्ब चाह रहा था कि मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ूं। और शाम्ब को हमेशा से ये लगता था कि भगवान कृष्ण की जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। शाम्ब कभी भी भगवान कृष्ण को पसंद नहीं करता था, है? अब आप समझो जब भगवान कृष्ण के विरोध में वो खड़ा हुआ तो भगवान कृष्ण ने उसको फिर विकल्प दिया। युद्ध के दौरान जब युद्ध छिड़ने वाला था, जब आक्रमण हो ही रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उसको विकल्प दिया कि देख लो, इस युद्ध में तुम जा रहे हो अपनी स्वेच्छा से जा रहे हो, अपने मित्र वृषभसेन का साथ देने जा रहे हो या अपने फादर इन लॉ का साथ देने जा रहे हो। लेकिन यदि तुम इस युद्ध में प्रवेश कर रहे हो और इस युद्ध में यदि पांडवों के द्वारा तुम्हारा वध होता है तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। निर्णय तुम्हारा है, युद्ध लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना चले जाओ। तो शाम्ब वो युद्ध छोड़ के वापिस द्वारिका चला जाता है, वो युद्ध नहीं लड़ता। तो क्या भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र को बचाया? ऐसा हुआ था? इसका मतलब तो भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ी गलती की, चालाकी चली। भाई भाई को तो लड़वा दिया, लेकिन जब अपने परिवार पे बात आई तो उनको
बहला बुझा के कह लो, भड़का के कह लो, या भ्रमित करके कह लो, उनको अपने घर भेज दिया था। ऐसा नहीं था। भगवान कृष्ण के कई पुत्र जो पांडवों के पक्ष में लड़े, उनमें जो सबसे प्रमुख जो पुत्र है वो है प्रद्युम्न, जिसे कामदेव का अवतार भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का पुत्र है। वो पांडवों के पक्ष में खड़े होकर युद्ध लड़ा, कई कौरवों के राजाओं को उन्होंने मारा और बहुत अच्छा युद्ध किया था। अगर आप हरिवंश पुराण पढ़ते हैं या फिर आप दूसरे अध्याय पढ़ते हैं, जैसे अगर आप विष्णु पुराण में जाते हैं, पद्म पुराण में भी जाते हैं, भागवत पुराण में भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका उल्लेख आता ही है कि किस प्रकार से प्रद्युम्न ने भी पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ा ही नहीं, काफी ऐसे शूरवीर राजा थे दुर्योधन के पक्ष में जिनका संहार भी किया। और उस युद्ध के अंदर प्रद्युम्न भी घायल हुआ था, प्रद्युम्न के ऊपर भी बाण चले थे। तो ये कह देना कृष्ण के ऊपर ये लांछन लगा देना, ये उनके बारे में गलत बोलना कि कृष्ण ने अपने परिवार को तो बचा लिया, नहीं। कृष्ण ने केवल चयन करने का मौका दिया, वो कौरव और पांडवों को भी दिया था। आपको याद है, शांति दूत बनकर गए थे कृष्ण भगवान, बोला सब कुछ रख लो, 5 गांव दे दो तो भी ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन युद्ध दुर्योधन का चयन था, दुर्योधन को चाहिए था युद्ध, इसलिए युद्ध हुआ। पांडव तो लास्ट तक कोशिश कर रहे थे युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, हम सब कुछ भूल जाएंगे, 5 गांव तो दे दो। लेकिन जिस तरीके से दुर्योधन ने बेइज्जती की, भगवान कृष्ण के ऊपर भी उन्होंने उनको बंदी बनाने की कोशिश की, और इतने अधर्म पे अधर्म किए जा रहा, और उसका यही था कि मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा, लड़के जीत के ले सकते हो तो ले लो। तो कृष्ण भगवान ने बोला अगर धर्म स्थापना करने के लिए युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा, और निश्चित होगा, इसलिए युद्ध हुआ। तो कृष्ण कभी भी ये भेदभाव नहीं करते कि हाँ मेरा परिवार था तो मैं उसको सेव करके रख दूं, नहीं। उन्होंने सभी को मौका दिया, प्रद्युम्न को भी ये मौका दिया था कि युद्ध लड़ना है या घर पे बैठना है। प्रद्युम्न ने बोला युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ूंगा, मैं कृष्ण पुत्र हूं। वो कृष्ण जो कभी अपने कर्मों से नहीं भागे, जिन्होंने सदैव अपने कर्तव्य का पालन किया, और कर्तव्य के लिए, धर्म स्थापना के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो प्रद्युम्न ने चयन किया कि मैं युद्ध लड़ूंगा। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के कई ऐसे पुत्र थे जिनके बारे में बताया जाता है कि वो भी पांडवों के पक्ष में रहकर उन्होंने युद्ध लड़ा था। कुछ सेनापति जो थे वो कौरवों के पक्ष में थे, क्योंकि दुर्योधन ने केवल कृष्ण भगवान से उनकी सेना मांगी थी, ना कि उनके परिवार का कोई सदस्य। तो सेना उनको मिली, सेना का नेतृत्व करने वाले मंत्री, सेनापति, महामंत्री भी मिले, और ये युद्ध ऐसा हुआ था, 18 दिन ये युद्ध चला था, और यकीन मानो 18 दिन में बहुत भीषण संहार हुआ, बहुत ज्यादा। तो भगवान कृष्ण के बारे में बोलने से पहले गलत बात, जरा ये वीडियो पूरी देख लेना और एक बार पढ़ जरूर लेना कि हाँ कृष्ण ने कभी भेदभाव नहीं किया था। यदि कृष्ण भेदभाव करते ना तो शायद वो अर्जुन के सारथी ना बन के कर्ण के सारथी बन जाते, क्योंकि भगवान कृष्ण को कर्ण अर्जुन से ज्यादा प्रिय थे। कर्ण के बारे में बहुत सी चीजें हैं, कंट्रोवर्सी भी है, और कुछ लोग उनको गलत भी बोलते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बोलते हैं बिना पढ़े लिखे, कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ जानते नहीं है, फिर भी वो गलत बोलते हैं। पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद सही इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आशा कर रहा हूँ कि आप अगली बार कोई भी अगर कृष्ण के चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठाए ना तो आप उसको जवाब दे सकें कि भैया कृष्ण जी ने कभी ये नहीं किया कि अपने परिवार को बचा लिया हो, अपने पुत्रों को युद्ध में न जाने दिया हो, सबको मौका दिया। शाम को मौका दिया, शाम वापिस द्वारिका चले गए। प्रद्युम्न को मौका दिया, प्रद्युम्न ने युद्ध चुना, वो घायल भी हुए थे। उनका उस युद्ध के अंदर अंत नहीं हुआ था, वो वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे। उनको वीर गति मिली थी जब यदुवंशी आपस में ही लड़ रहे थे, जो मूसल पर्व के अंदर आता है कि किस तरीके से मूसल, लोहे से बना मूसल जो होता है
उनसे आपस में ही सारे यादव मिलके लड़े, है ना। भगवान कृष्ण का पूरा जो यदुवंश था वो आपस में लड़ झगड़ के और वो मर गए थे। तो उसी बीच में भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे शाम्ब, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के जो पुत्र थे यानी भगवान कृष्ण के पौत्र पोते जो थे ग्रैंडसन, वो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो सब आपस में ही लड़के मर गए। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम जरूर बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।